अरे बड़ी बहू जी, ये आप सब्जियां क्यों काट रही हैं? सब्जियां कटेगी नहीं तो बनेंगी कैसे महाराज जी? जी वो तो ठीक है, पर आप क्यों काट रही हैं? क्यों? मैं घर के काम नहीं कर सकती? नहीं बड़ी बहू, ये सब काम हम लोगों का है। महाराज जी, ये मेरा भी तो काम है। और ये आप मुझे आप कह के क्यों बुला रहे हैं? तुम कहिए। तुम कैसे कह सकता हूँ मैं? क्यों? आप मालिक लोग हैं ना। मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं, तुम। आप मतलब तुम बहुत अच्छी हो बड़ी बहू। अरे माँ सुनिए, माँ। अरे बेटा राजेश। क्या माँ, आप जयपुर आए और आपने मुझे बताया भी नहीं? वो बेटा बस एक छोटा सा काम था, इसीलिए तुझे तकलीफ देना जरूरी नहीं समझा। और वैसे आप कहाँ रह रही हैं? वो मंदिर है ना, उसी के धर्मशाला में रुकी हुई हूँ। मेरे होते हुए आप धर्मशाला में रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा आप चलिए। नहीं, वो शादी के लिए आई हुई थी। अब शादी से होली हूँ तो वापस बनारस बाल विकास आश्रम में चली जाऊंगी। अरे माँ ऐसे कैसे इतना जल्दी? एक मिनट, इनसे मिलिए। माँ ये गीता है, मेरी मंगेतर। खुश रहो। गीता, ये माँ है, इन्होंने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया है। अनाथ आश्रम में यही मेरे जैसे कई सारे बच्चों का ध्यान रखती थी। ठीक है माँ, अगली बार अगर आप जयपुर आएंगी तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाँ नहीं नहीं बेटा, अगली बार जरूर आऊंगी। ठीक है माँ, ख्याल रखिए आपका। चलो। आंटी, आप ठीक है? आज माँ कहने वाले तो सैकड़ों बच्चे हैं, पर जिसके मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ उसके लिए तो मेरे कान तरस गए। गुड मॉर्निंग जीजी माँ। गुड मॉर्निंग की बच्ची, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और आज ही तो लेट उठी है। अच्छा सॉरी ना। वैसे सुरेश ड्राइवर ने रात को आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ये क्या सुरेश ड्राइवर लगा के रखा है तूने? तो और क्या बोलूं? मुझे क्या पता। जीजू बुलाऊं या बड़े भैया? जीजू बुलाती हूँ। वैसे जीजी माँ, शादी के बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, राधा जी की पोल में भी आप ऐसे ही काम करती थी और अभी भी। तू भी तो नहीं बदली, हमेशा की तरह आंखों में 2.5 किलो नींद लेके घूम रही है। पर ये सब कुछ अब नहीं चलेगा, तुझे भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, घर के कामकाज करने पड़ेंगे, समझी? अब चल खाना परोसने में मेरी मदद कर। इसका महाराज ये क्या हो रहा है यहाँ? ये दोनों तो नहीं है, लेकिन आप तो सालों से काम कर रहे हैं ना यहाँ। आपको इस घर के रीति रिवाज पता है, खाना बनाना और डाइनिंग टेबल पे सर्व करना, ये आपका काम है। इनसे क्यों काम करवा रहे थे? मैडम जी, बड़ी बहू को हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर इन्होंने ही। इस बेचारी को तो आदत है, शादी से पहले सारे काम खुद करती थी। लेकिन फाल्गुनी, अब तुम रावत खानदान की बहू हो। रावत खानदान में औरतें किचन में काम नहीं करती, ये सारे काम नौकर करते हैं। ठीक है बेटा? कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता उत्तरा जी, और नौकर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई भी काम ना करें। अपने घर का काम करना तो हमारा फर्ज होता है ना। वाह वाह फाल्गुनी बेटा, क्या बात कही तुमने। मुझे नाज है तुम्हारी इस सोच पर। अरे कुछ पूछिए मत भैया, आइए देखिए देखिए, हमारी बीवियां हमारे लिए खाना बना रही। गौर से देखिए हमारे इन दोनों राजकुमारों, एक पूरब है तो एक पश्चिम। एक बेचारे का आराम ही खत्म नहीं होता और एक का काम खत्म नहीं होता। सुरेश बेटा, तुम्हारी कल ही शादी हुई और तुम सुबह सुबह ऑफिस के कपड़ों में ऑफिस जा रहे हो। बेटा आज तो छुट्टी ले लेते। एक काम करो, 4-5 दिन की छुट्टी ले लो,
मैं सैंक्शन कर देता हूँ अभी इसी वक्त। यार बीवी को लेके कहीं बार बार जाओ ना, शादी हुई है, हनीमून सुना होगा ना इसके बारे में, या ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा? हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम चारों साथ में चलते हैं। लंदन नहीं ठीक है तो सिंगापुर। वैसे अगर आपको ठंडी जगह पसंद है तो हम स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। भैया चलें? नहीं छोटे, मुझे ऑफिस में काम। तो नहीं तो चले जाओ। हम आपके साथ ही जाएंगे। हाँ। क्या खुशबू आ रही है, कचौड़ियाँ, स्टफ पराठे, ऐसा लग रहा है जैसे शाही नाश्ता आज पहली बार हमारी टेबल पे आया। साहब आज का सारा नाश्ता बड़ी महारानी ने बनाया है। फाल्गुनी, तुम अब रावत खानदान की बहू हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि रावत ब्रेकफास्ट में ये सारी तली हुई चीजें नहीं खाते। सबसे पहले तो तुम्हें सब करने की जरूरत ही नहीं, और अगर कुछ करना ही है तो मूसली रखो, ब्राउन ब्रेड रखो, कॉर्नफ्लेक्स रखो। मथुरा, ये क्या बात हुई भाई? आज पहली बार फाल्गुनी ने रसोई बनाई और तुम उसमें भी नुक्स निकाल रही हो। नॉट डन बेटा, मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा नाश्ता बनाया कि बाहर में गई मेरी डाइटिंग। मैं तो रोज यही खाऊंगा, ये एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर लूंगा। एक काम करो, तुम खाओ ये पहले रखो। नहीं मैं ये नहीं ले सकती। अरे रखो बेटा, ये शगुन का है, पहली बार रसोई बनाएगा, रख लो। और नियति बेटा, तूने नियति बेटा तुम भी रख। पर मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। तुमने इतने प्यार से सर्व जो किया है, रख लो, शगुन का है। अरे रख लो, इतने प्यार से दे रहे हैं, क्या बोलते हैं डैड? शगुन का है। डैड ये मैं भी कितना प्यार से आपको सर्व कर रहा हूँ ना, मुझे भी कुछ। हाँ बेटा, तुझे भी देने का मन कर रहा है। आज डैड आप दे दो, आपको जो देना है ना, आप रोकना मत खुद को, ठीक है? डबल दे दो, जो मन करे ना बस दे दो आज। मेरा मन करे तुझे 2 चाटे दे दूं। अब तू बता, 2 दूं कि 4 दूं? हर बात पे डैड बन जाते हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अच्छा मत बना, ये पराठा खा के देख, मुंह ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है महाराज। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन भाभी माँ आपसे अच्छा खाना बनाती है। भाभी माँ? हाँ आप नियति आपको जीजी माँ बुलाती है और आप मेरी भाभी हैं तो भाभी माँ। हाँ अच्छा भाभी माँ, ये डाइनिंग टेबल ना हमारे लिए बहुत खास है। आपने बहुत सारी खुशियों के पल बांटे हैं यहाँ पे, लेकिन आज जो आपने प्यार परोसा है ना, उसकी बात कुछ और है। जीजी माँ, मैं क्या बुलाऊं? नहीं चाहिए। क्या हो गया सुयश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मैं ठीक हूँ डैड, लेकिन ये सब नहीं खा सकता, मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। मैं भी ये तला हुआ नहीं खा सकती महाराज, मेरे और सुयश के लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आइए। जी। मम्मी मेरा मक्खन वाला पराठा उसने ले लिया, मुझे दो। अरे चुप। अरे इतने साल रावत खानदान की गुलामी करने से हमें क्या मिला?
की सूखा खागरा। अरे राम, अब तो वो छोरे भी फुर हो गए। उन लोग कान खोल के हीरा पन्ना, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उन दोनों छोरियों को चैन से रावत मेंशन में जीने मत देना तुम दोनों। हाँ बस, नहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे। जाओ, तन्ने के ठूसे जा रहे हो, ठूसे ही जा रहे हो। अरे बावड़ी, मैंने तो अभी तक शुरू ना कियो है। अरे तो मत करो, तुम तो जाओ और दो छोरे अमीर छोरे ढूंढो अपनी लड़कियों के लिए। अरे ढूंढ लूंगो, मन्ने भूख लागे, पहले इस पराठे में आलू तो ढूंढ लूं। देखो तो जरा, कब दूं आलू ढूंढे। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। फाल्गुनी बेटा, 7 बजे से पहले पहुंच जाना। मॉम, ये पग फेरे, रीति रिवाज, ये सब जरूरी है क्या? मतलब विधान बेटा, एक तो रस्म ठीक से होने दो। अब इन दोनों का कोई परिवार नहीं है, एक भी रीति रिवाज ठीक से नहीं हुआ। ये तो हो जाए। उत्तरा, रस्म जैसे भी निभाई जाए, बस भावना सही होनी चाहिए। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे काम। ठीक है बेटा। नमस्ते जीजा जी। मैं भी आई। सुयश, पग फेरी की रस्म के बाद पति अपनी पत्नी को घर लेने आता है। तुम मुझे लेने आओगे ना? हेलो। हाँ, उनको बोलो कि कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा वेट करे, मैं आ रहा हूँ। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। लेने आओगे ना मुझे? 1 मिनट। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ राधा जी की पोल तक आना है सुयश, जहाँ तुम रोज आया करते थे। मुझे बहुत काम है आज। आज भी राजू और उसके दोस्त तुम्हारी चॉकलेट का इंतजार करते हैं राधा जी की पोल में। मुझे नहीं पता कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं। तो पता करो और बताओ मुझे, क्योंकि जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे, मैं राधा जी की पोल से बाहर नहीं निकलूंगी। क्या कर रहे हो? ताली बजा के स्वागत करो सब लोग। दादा जी के पोल के बच्चों की चहेती जीजी आ गई है। देखो मम्मी, जो नेक में जीजी ने 500 रुपए भी दिए। अरे वाह, अब बातें ही करेगा या मुझे इन दोनों की नजर भी उतारने देगा? तारा काकी, कि सर पर लोटा क्यों घुमा रहे हो आप? नजर उतार रही हूँ, चुप कर दो। अरे यहाँ तो सब अपने ही हैं, यहाँ किसकी नजर लगेगी? जगत भाई, सबसे पहले अपनों की नजर लगती है। जीनू चाची, आप तो जानते हो ना, जीजी माँ ये सब नहीं मानती। हाँ, पर तारा काकी की भावनाओं को तो मानती हूँ ना मैं, उनके प्यार को तो मानती हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। फाल्गुनी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? बिट्टू की सास अपने तेवर तो नहीं दिखा रही है ना? काकी, अब वो मेरी भी सास है। हाँ हाँ, पर वहाँ सब तुझे तंग तो नहीं करते ना? तुम करे तो मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूंगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सबने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे फाल्गुनी, 2 ही दिन हुए तुम लोग को यहाँ से गए हुए, लेकिन तुम दोनों के बगैर ये पोल इतनी सोनी सोनी लगती है। सब लोग बहुत याद करते हैं तुम्हें। हम भी आपको बहुत याद करते हैं। हम
रहने जरूर दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो यही है ना। हम आपसे मिलने आते रहेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी घर की चाबी मेरे पास है। जीनू चाची ने तो आज हमें अपने घर पे ही मेहमान बना दिया है ना बिट्टू? सही कहा। ये लो, आज मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी, चलो। वैसे एक और मेहमान बाहर खड़ा हुआ है, अंदर आने से डर रहा है, तुमसे डर रहा है। डरते तो दुश्मन है, दोस्त थोड़ी ना। जीएसटी अंदर आओ। सॉरी फल्लू, गलती हो गई मुझसे। देखो तुम तो जानती हो ना मुझे, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बेइज्जत होने से बचाना चाहता था, और कोई रीजन नहीं था। और वो सुयश रावत क्या आदमी हो, इतने बड़े परिवार का लड़का और तुम्हारे प्यार के लिए ड्राइवर बन गया। वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए, उससे अच्छा पति तुम्हें नहीं मिल सकता फल्लू। एक बात जान लो फाल्गुनी, हम दुनिया की नजरों के सामने पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। बहुत अच्छा लड़का। रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूं ना, मेरी गलती। ठीक है, सॉरी। जीएसटी क्या कर रहे हो तुम? माफ कर दिया। तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। अगर दोबारा कभी गलती करो तो खुद ही मान लेना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरी एक और गलती के लिए मुझे पहले से ही माफ कर दो। क्यों? अब क्या कर दिया तुमने? जयपुर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। जिम्मेदारियों से भाग भाग के थक चुका हूँ मैं। जीएसटी, मैं कुछ समझी नहीं। दिल्ली में मैंने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए, उनसे बचने के लिए मैं आया था। अब वापस जाना है और उनका उधार चुकाना है। गलत किया मैंने, लेकिन प्रॉमिस, अगली बार जब आऊंगा ना तो एक अलग ही जीएसटी को मिलोगी तुम। प्रॉमिस।